इस वक्त हम लोग देवा शरीफ में हैं और देवा शरीफ जो है क्योंकि पूरे देश भर से यहाँ लोग आते हैं, इसलिए अभी एक अलग मुकाम रखता है। दूसरा, विधानसभा चुनाव 2027 में आने वाले हैं और ये कस्बा जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, हमेशा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और यहाँ से हार जीत का जो है वो मार्जिन भी बढ़ता घटता है। शाफिद जुबैरी साहब हमारे साथ हैं। हमें भाई 3 बार से लगातार समाजवादी पार्टी जिससे आपका ताल्लुक़ रहता है वो जीत रही है, यहाँ से बड़ा मार्जिन लेके चलते हैं। कैसा रहा इस बार का कार्यकाल जब आप लोग सत्ता से भी लगातार बाहर हैं, उसके बाद देवा शरीफ का क्या हाल? देखिए, हमारे जो सदर के विधायक हैं वो लगातार अपने क्षेत्र में अपने लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसका निस्तारण करते रहते हैं और वो जो भी सुविधाएं उनके हिसाब से नगर पंचायत को उपलब्ध हो सकती हैं वो उपलब्ध कराते हैं। जैसे ये रोड भी पिछले कार्यकाल में विधायक जी से हम लोगों ने कहा इस रोड के बहुत बुरे हालात थे। ये रोड ऐसी थी, चूँकि ये मेन रोड है आस्थाने की तरफ जो जाती है, इस रोड पे बहुत गड्ढे हो गए थे और इस रोड को फंड नहीं मिल पा रहा था, इस रोड के नाम से निधि पैसा नहीं मिल पा रहा था नगर पंचायत को। तो विधायक जी ने अपनी निधि से, ये रोड जिस रोड पे हम खड़े हैं ये भी विधायक जी के निधि से ही बनी हुई रोड है। तो विधायक जी पर्याप्त काम करते हैं, सरकार में सत्ता में ना होने के बावजूद भी जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं और इस बार भी सदर विधायक माननीय सुरेश यादव जी को देवा की आवाम और बल्कि सदर विधानसभा की जो भी आवाम है वो एक तरफा वोट देकर उनको फिर से चौथी बार इस क्षेत्र से विधायक बनाने, विधानसभा भेजने का कार्य करेगी। मतलब 3 बार से वो लगातार है, तो कोई इनकम्बेंसी इस टाइप का फैक्टर नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 बार विधायक अगर कोई है, और आपने तो देखा 2012 में वो जीते, 17 में जीते हो, 22 में जीते हो, तीनों बार उनका जो जीतने का मत प्रतिशत था वो बढ़ता गया। हर बार उनको उससे पिछली बार से अधिक मतों से वो जीते। ऐसे ही नगर पंचायत देवा में भी उनको हर बार जो पिछली बार उनको वोट मिला था वो उससे अधिक वोट अगले चुनाव में मिला। और इस बार भी हम लोगों का दावा है और पूरा विश्वास है और नगर पंचायत की तरफ से हम लोग वादा करते हैं कि नगर पंचायत की जनता और पूरी विधानसभा की जनता सदर विधायक माननीय सुरेश यादव जी को पुनः विधानसभा भेजने का। सफाई होने के नाते आप ये बात करें? हम सफाई होने के नाते बात नहीं कर रहे हैं। आप पिछला देवा का जो मैं पूरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। 2012 में वो जीते, 2 मंत्रियों से लड़े थे। उस समय उनके सामने कांग्रेस पार्टी से पूर्व मंत्री छोटेलाल यादव जीते और बहुजन समाज पार्टी से उनके अगेंस्ट लड़े थे संग्राम सिंह वर्मा जी। 2 मिनिस्टर्स से लड़ने के बाद वो चुनाव जीत कर आए। 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक माहौल बना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना था, फिर भी वो 2012 से अच्छे मत प्रतिशत से 2017 का चुनाव जीते। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा में अपनी पूरी ताकत लगा दी और फिर वही उन्होंने इतिहास दोहराने का काम किया। तीसरी बार भी वो दूसरी बार से भी अधिक मत प्रतिशत से उन्होंने जीत दर्ज कराई और विधानसभा पहुंचने का काम इस विधानसभा की जनता ने उनसे लिया। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश जी, ये इनकी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, क्यों विधायक जी लगातार यहाँ से जीत रहे हैं? विधायक जी काम कर रहे हैं, इसीलिए तो जनता बेर बेर चुन रही है उनको। 3 बार विधायक बने हैं तो कुछ काम कर रही है। क्या काम किया? जैसे उन्होंने बहुत काम कर रहे हैं क्षेत्र में, रोड बनाने का काम हो गया है, लाइट के लिए हमारी लोगों की जो समस्या है काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम हो रहा है। क्यों? क्या नाम है आपका? मेरा फैयाज अहमद। आप भी सफाई हैं? जी है? सफाई। आप भी सफा का सपोर्ट करते हैं? जी क्यों? जितना यहाँ पे है सब सफाई है। अच्छा, विधायक जी जो है यहाँ पे काम जो है बहुत अच्छे किए हैं। कोई भी काम हो विधायक जी यहाँ पे मौजूद है। नगर पंचायत है यहाँ पे, देवा नगर पंचायत है। देवा नगर पंचायत का काम कैसा है ये बताइए? देवा नगर पंचायत का काम वो भी ठीक है, सारा काम हो रहा है देवा नगर पंचायत में, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो चेयरमैन है वो अच्छा कर रहे हैं कि जो पहले वाले चेयरमैन? पहले भी अच्छा किया और ये भी जो आए हैं ये भी अच्छा कर रहे हैं। सारे नाले बनवा दिया, सड़क बनवा रहे हैं और बेहद गंदगी यहाँ नजर आती है, जबकि देवा शरीफ इतनी बड़ी जगह है, साफ सफाई यहाँ पे नहीं दिख रही। नहीं बहुत सफाई है भैया, और कहीं जल्दी झाड़ू नहीं लगता। यहाँ तो दिन भर में 2 दफे झाड़ू लगता है। यहाँ का वसूली ऐसा है, अच्छा, सफा खाली जीतेगी, बाकी अलावा कोई पार्टी में कोई आएगा कोई नहीं आएगा।
खाली समाजवादी आएगी। हमारी नगर पंचायत को जो एक्स्ट्रा धन का आवंटन हुआ, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, ये सामने दिखा सकते हैं आप, ये जो गेस्ट हाउस एवं मैरिज हॉल बना हुआ है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने दूर दूर से आए हुए ज़ायरीनों के लिए एक गेस्ट हाउस का निर्माण कराया। यहाँ पे बहुत सी ऐसी सुविधाएं जैसे स्ट्रीट लाइट, यहाँ की सबसे ज़्यादा जो समस्या नगर पंचायत में इस समय है वो है बिजली की। बिजली के तार जर्जर हैं पूरी तरीके से, और जो यहाँ के ट्रांसफार्मर हैं उनकी भी कंडीशन सही है, सही नहीं है, क्योंकि बिजली के क्षेत्र में कोई भी काम 10 साल में पीछे नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार में तब तार पड़े थे, जो ट्रांसफार्मर चेंज करने वाले थे वो किए गए थे। उससे पहले की भी सरकार में बिजली का काम हुआ था, यहाँ पावर हाउस हैं पे काम हुआ, काफ़ी काम हुआ। लेकिन इस सरकार में पिछले 10 साल में यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अभी 10 मुहर्रम का त्यौहार हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, अभी 10 मुहर्रम में चूँकि आप समझ सकते हैं कि लाइट की बड़ी आवश्यकता रहती है, त्योहारों में लाइट की बहुत आवश्यकता रहती है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो तो सुनने को तैयार हैं, काम भी करते हैं। जो JEXCN हम लोग जैसे ही बात करते हैं उनसे, SDO से, वो तुरंत समस्या का निराकरण के लिए लोग भेजते हैं। लेकिन एक जहाँ लाइन सही होती है, दूसरी तरफ लाइन ख़राब हो जाती है। अभी 10 दिन बाद यहाँ सफ़र मेला स्टार्ट होने वाला है। पूरे देश विदेश से यहाँ पे ज़ायरीन आएंगे, सरकार के अकीदतमंद आएंगे, आपको मानने वाले आएंगे। लेकिन यही समस्या पिछले साल सफ़र के मेले में भी रही है, जो समस्या इस बार होनी है, क्योंकि इसका निस्तारण के लिए कई बार हम लोगों ने ऊपर आवाज़ें उठाई गई, कई बार एप्लीकेशंस भी दी गई, परंतु इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी के सरकार में विकास कार्य हुए थे वो स्टॉप हो गए हैं, बाधित है पूरी तरीके से। उन कामों पे आगे काम नहीं हुआ। बिजली और पानी की मुख्य तो देवा पहले कहा जाता था कि देवा पे ज़्यादा, जब अखिलेश यादव थे, कि देवा में ज़्यादा काम होता है, महादेवा में नहीं होता है। और अब इस टाइप का भी कोई फ़र्क होता है क्या? परवेज भाई, आप भी ज़िले से हैं, आपको मालूम है जब देवा की 24 आवर्स जो है बिजली इलेक्ट्रिसिटी की गई थी, उसी समय में महादेवा की भी गई थी। और सिर्फ देवा और महादेवा की नहीं की गई थी, प्रदेश के कई प्रमुख तीर्थ स्थलों की और मज़ारों की बिजली 24/7 की गई थी। उसी क्रम में देवा शरीफ की भी हुई थी और महादेवा की भी हुई थी। ये आप खुद जान रहे हैं, ये तो एक राजनीतिक फंडा है कि देवा का नाम लिया था और महादेवा का नहीं लिया था। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में सभी वर्गों का काम होता था और ये सभी वर्ग अच्छी तरीके से जानते हैं। हम लोग इधर देवा से लौट रहे थे और एक जगह पर रुके। लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं, होर्डिंग पोस्टर लगे हैं, राजनीतिक माहौल बनना धीरे धीरे शुरू हो गया है। फिलहाल तो इधर 3 बार से इधर के विधायक हैं सुरेश यादव जी। अभी क्या माहौल है उनका? उनका माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, और एक ये लगातार देख रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी हैं, कोई उनका भी पोस्टर लगा हुआ है। बीजेपी से कई कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं। धर्मेंद्र भी बढ़िया माहौल चल रहा है। उन्होंने क्या, हाँ, प्रमुख जी हैं भाई, बढ़िया कारोबार चला रहे हैं। अच्छा, किसको बीजेपी से क्या आ सकते हैं क्या इस बार वो? अब देखो भाई, टिकट मिली तो आ जी हैं, टिकट मिली तो फिर यूँ है कि यहाँ लड़ान में हो जी हैं। आपका? धर्मराज यादव। आपका क्या नाम है भाई? हमारा रविशंकर पांडे नाम। पांडे, क्या प्रभाव है इधर उनका? प्रभाव ठीक है दोनों लोगों का, भाजपा और सपा दोनों का। हाँ। भाजपा से कौन अगर आएगा तो? आप इतने सारे लोग नाम चल रहे हैं, तो सामने इनका राकेश कर्रा जी, ये भी ठीक हैं, और विवेक वर्मा। इसमें जिसको टिकट मिलेगा वही फाइट करेगा कायदे से। भाजपा और सपा का होना है बस। लड़ाई इन्हीं दोनों में होगी। इधर बीएसपी वगैरह का कोई जोर नहीं रहता है यहाँ, नहीं है कुछ, अब इस बार नहीं दिख रहा। इस वक्त जो मामला चल रहा है अयोध्या में, बड़ा प्रकरण पूरे देश में चल रहा है चंदा चोरी का, उस पर क्या कहना है? उधर सब जगह जगह सब चर्चा हो रही कि चोरी हो गई, लूट हो गई मंदिरों। गलत हुआ, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल हो चाहिए कार्रवाई पर। जो चोरी करें उनका भाई सजा दी जाए। बिल्कुल, जब मंदिर में ऐसा करेंगे तब तो भाई बड़ी दिक्कत है, और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, चाहे इसमें छोटा बड़ा, चाहे जो हो, चाहे जो, कि भगवान के साथ बताओ ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, ये बच्चों का नीट परीक्षा वाला भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, जो पेपर लीक हो जाते हैं। आए दिन कई बच्चे जान दे चुके हैं। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में बड़ा पैसा लगाते हैं, इस पर क्या कहना है आप? मैं योगी जी का चाहिए सख्ती कायदे से बढ़ा दें, खूब कायदे से, जिससे लीक माफिया जो हैं इनका पकड़ें, कोई तरीके से इनका कड़ी से कड़ी सजा दें, हैं, और निष्पक्ष करावें पूरी तरीके से।
आपको क्या लगता है जो चुनाव 2027 का चुनाव आएगा तो उसमें सब चीज़ें मुद्दा बनेंगी, रोजगार, शिक्षा, या वैसे हमेशा जैसे चलता है जब चुनाव करीब आता है तो जात बरादरी धर्म पे चुनाव होता है? बाबा वो तो वही चली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाबा जी मजबूत हैं, बाबा जी निकली हैं। बाबा जी आएंगे, हाँ। मतलब बाबा जी आएंगे और यहाँ सदर सीट नहीं जीत पाती कभी बीजेपी? नहीं, अब किलम तो फाइट है। देख, बीजेपी नहीं जीत पाती यहाँ से सदर सीट। यहाँ पे यानी जात वाला समीकरण गड़बड़ करता है। उसकी वजह से होता है। तो सब बीजेपी से कौन कैंडिडेट आपको लगता है कि सबसे तगड़ा रहेगा? बीजेपी चाहे जी का खड़ा करे, फाइट वही करिए। चाहे जी का उतारे, राकेश कर्रा हैं, विवेक वर्मा जी हैं, इनमें में से कोई चाहे जी का डले हैं, वो सब मजबूत रहे। दो जी, आपके लिए कोई सरकार आवे कि कोई पसंदीदा सरकार है? नहीं, सरकार दोनों बढ़िया है, चाहे अखिलेश हो चाहे बाबा हो, जनता के लिए दोनों ठीक। दोनों ठीक है। भाई यू है खाद वाद मिला करे। अभी क्या व्यवसाय खाद? खाद की दिक्कत हो लागत है, खाद मिलन नहीं हाली, बहुत दिक्कत हो खाद की। यूरिया डाया नहीं मिलते हाली, जाओ लाइन में लागो, मौका पे तो डंडो खाओ खड़े। सरकार कह रही है किसानों की आय दोगुना हो गई है। अब खाद मिलते है हुआ 380 रुपये 280 रुपये बोरी, देते 500 की, कोई 400 की। ये सब दिक्कतें हैं यहाँ बहुत, इनका ख्याल ही नहीं करते कोनो। अच्छा, किसानों की जो सरकार का दावा है कि किसानों की आय 2 गुना हो गई है, बहुत बढ़ गई। अरे सब चौपट हो गया। आलू जो बिकान 3 रुपया किलो घर से गवा आलू, बताओ घर से पैसा चला गया, किसान बर्बाद हो गया सब। एम हमारे यहाँ हाँ खेती साहब कौन सही से अच्छी नहीं चल रही है खेती। सब हर एक चीज़ में यार सब रुआ का है। 5 खाद जो लियो वो सब का हमें यहाँ रुआ का है, 5 मिल नहीं रही है। 5 यूरिया बताओ 4-5 सौ की यूरिया दे, तुम्हारे घर जो लिया हो क्या करी हो, मजबूरी है। 18 सौ की डाया। किसान कुल मिला के जैसे सरकार करे किसान की आय 2 गुनी हो गई, इसमें कोई सच्चाई है? किसान सरकार के ऊपर नहीं है, ये सब ये जो है यहीं के दुकानदार ही गड़बड़ करें। अच्छा, और का गोदाम में खाद है भरी है, अब कहते हो कि जो है अत्ते कह रही है तो कहते हैं खाद ले जाओ तुम, 500 की बोरिया है, तुमका 500 की बोरिया देन कहीं कहे हो ना, दे 75 और तुम्हारे घर जो है तो लेते हो, है ना। आपो किसान हो, हम हुआन, आप शहर में रह लागे हो तो कहा तो हम शहर में रही थे। मुझे जरूरत तो सबका है ना, तो किसान से पूरा देश चल रहा है। वही बात बताया। तो अब वहाँ सरकार के कौन गलती है, कौन उनकी गलती है। यहाँ से विधायक कौन है आपके क्षेत्र? विधायक हमका मालूम नहीं, हम ज़्यादा 3 तिकड़ा में रही नहीं। विधायक को है वो अपने हैं? को है यहाँ से विधायक? अरे कोई यादव है यहाँ, कोई यादव? हाँ, नाम नहीं मालूम, 3 बार से आपके वहाँ विधायक है ना? लेकिन नाम नहीं मालूम है मुझे। मैं ज़्यादा राजनीति में रहता नहीं तो। वोट करते हैं कि नहीं? हाँ, वोट करते हैं। वोट किसको करते हैं? मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। बीजेपी तो यहाँ जीत नहीं रही है। निजी नहीं रहे, लेकिन हम सपोर्ट उसी को करते हैं। बीजेपी से आपके कौन होगा प्रत्याशी? यहाँ पे जो भी हो, हमारे बहुत सारे पोस्टर लगे हैं, हैं? पटेल जी खड़े हैं, कई लोग खड़े हैं, जो भी आएगा जंग बहादुर पटेल जी मांग रहे हैं। मांग रहे हैं, देखिए फिर क्या होता है आगे। हाँ हाँ दादा, यहाँ भाई कौन पर न बोल कर रहो हमका। हाँ नहीं चलेगा? नहीं, आप मीडिया वाले हमका ना बताओ तो। मीडिया वाले से ना बात करिएगा, है? नहीं करें। नाराज है? हाँ। है? नहीं, सरकार की बदगोई कर रहे हैं। सरकार की बदगोई कर रहे हैं? हाँ, हमको वो नई बैटरी वाली मिली, सबको मिल गई कल। आपको नहीं मिली? हाँ। काहे? हैं? अब वो जाने सरकार। नहीं तो आप बात किए थे किसी से? हम बात करी थे, मगर 2000-4000 रुपया घूस मांगत। उसके लिए हमारे पास कहाँ है, हम विकलांग आदमी है, तो पूरी टांग कटी है, फोटो ले लीजिए, दिखाइए। नहीं अप्लाई किए थे आप? हम हैं बीजेपी में। हम कहते कहीं है लेकिन आपको मिली नहीं? नहीं मिली। किसी से कहे थे इसके लिए? हैं? किसी से कहे? हम नहीं जानते, सांसद विधायक यहाँ सापा का। वो क्या नहीं दिलाएंगे सापा से? उससे क्या मतलब, तो सरकार की योजना है ना। सरकार की योजना है, जब देना होगी तो चला रहे ना भैया। अब बुढ़े हो गए, बाहें टूट रही। कहाँ के रहने वाले, कौन से गांव के? पलटा। पलटा के रहने वाले। हाँ। तो
आपने कभी इसके लिए कोई जो सरकार का सिस्टम है वहाँ गए या किसी से बात की? नहीं, हमारे यहाँ विकास भवन जहाँ से अप्लाई होती वहाँ से करता हूँ। हाँ, जो क्या है वहाँ से अप्लाई किया था आपने? मगर यही मिली लोहे वाली और कल 110 बटी। हाँ, बैटरी वाली। ये मसाला बेचने का काम करते हैं? तो हम मेहनत करके भैया 10-20 रुपया बेड़ी तम्बाकू खाए थे तो हमको पैदे कर। और कौन है आपके घर में? कोई है, लड़का बेटा है? एक लड़का एक बीवी है, बिटिया शादी कर। लड़का ख्याल करता है आप? लड़का ख्याल करता है? लड़का नहीं ख्याल, वो मारता पीटता है। हम सीधी बात बता रहे हैं। इसीलिए मसाला वसाला बेच के कितना कमा लेते हैं लोग? इस समय अगर एक पैकेट बिका तो 20 रुपए मिलेंगे इस पैकेट पे। अगर ये पैकेट इसमें बिका तो 20 रुपए इसमें मिलेंगे, 20 इसमें। भाई क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश सिंह। सत्य प्रकाश जी, आपको कई बार अप्लाई करने के बावजूद आपको नहीं मिला? नहीं मिला, जानो भैया। अब आप समझ रहे कंपनी। कभी विधायक जी से कहे? विधायक जी से बात की? वो भैया उनका है यादव मियाँ, क्या मेरी नहीं सुनता। कहे थे कि नहीं कहे थे? कभी नहीं गा, वो मेरी सुनेगा नहीं। कैसे मान लिया नहीं सुनेगा? जब कहेंगे तभी तो नहीं सुनेंगे। अरे अब कहा बताइए भैया, उसका ऐसा है मुल्ला जी खपा रोकता रोजाना तैयार हुई है। आप जाना सब कुछ। अच्छा, क्या नाम है आपका? संदीप गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये पलटा गांव में। ये कह रहे हैं कि आजकल जो है लोग उन्हीं का नेता सुनते हैं जिनके उनको वोट मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ वोटें हैं जो आधी बीजेपी को आधी सपा को मिलती हैं। अब पूरी में पूरी तो वोट मिलेगी नहीं। काम विधायक जी काम सुनते हैं? विधायक जी काम सुनते हैं, आते हैं जी। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो अगर हमको साइकिल नहीं देंगे, खाली यादव को देंगे, और ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, विधायक जी ठीक हैं। ठीक है। अच्छा, क्या रहेगा इस बार? 3 बार से लगातार विधायक हैं, इस बार क्या है मामला? अब इस बार मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ सर। नहीं, हम ये बोलने के बाद हम ये कह रहे हैं कि क्या मतलब कौन रहेगा, ये टक्कर में रहेंगे? कैसा कार्यकाल रहा इनका तीनों? ये है बराबरी का टक्कर है। किससे? अभी जो सीट बीजेपी से जो आएगा। हाँ, कौन लग रहा है किसको यहाँ टिकट मिलेगा बीजेपी? वो हम लोग तो देख रहे हैं कि लाइन से धर्मेंद्र यादव के लगे हैं, कहीं राकेश कर्रा के लगे हैं, सतीश वर्मा जी के लगे हैं। नहीं, धर्मेंद्र यादव जी का जो है इधर इधर जलवा ज़्यादा है। अच्छा, वो ब्लॉक प्रमुख भी हैं इस वजह? हाँ, ब्लॉक प्रमुख तो है ही है जी। उनको अगर टिकट मिला तो वो अच्छी हो सकता है फाइट कर ले। उनका दादा इधर है? हम बोल नहीं पाओगे। अरे तो तुम तो बताओ। अरे हम नहीं बोल पाओगे। अपनी बात भी नहीं उठा पाओगे? हम नहीं पढ़े ना, हम नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? हम पलटा के। कौन बिरादरी है? पहली। किसको वोट करते हैं? अभी के बारे में नहीं बताया।